नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हाईकोर्ट का आदेश, अब सीबीआई करेगी मामले की जांच। बीजेपी ने सोरेन सरकार पर कसा तंज। झारखंड कैश कांड मामले में रांची हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट में कैश देकर पीआईएल मैनेज करने के मामले में जेल में बंद कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। अपने निर्णय में हाईकोर्ट ने अमित अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने षड्यंत्र की जांच करने का सीबीआई को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीबीआई को आदेश दिया है कि 15 दिनों के अंदर पूरे मामले को सीबीआई टेक ओवर करें और जाँच करें। बता दें कि अमित अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर शिकायत की थी कि जबरन वसूली के मामले में वे अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ शिकायत करता थे। याचिका में कथन किया गया था कि उनकी शिकायत कोलकाता पुलिस ने राजीव कुमार को 50 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी ने उन्हें ही आरोपी बना दिया। बता दें कि अधिवक्ता राजीव कुमार फिलहाल बेल पर बाहर हैं। बता दें कि अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ दर्ज केस को ईडी ने 11 अगस्त को टेक ओवर कर लिया था। ईडी के रांची जोनल कार्यालय ने केस में ECIR दर्ज कर जाँच किया था। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर जाँच कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने किया बालू घोटाले का दावा, बोले प्रति माह हो रहा 100 करोड़ का धंधा। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से उपजा संकट विकराल होता जा रहा है। सरकारी और निजी कार्यों की गति बालू की कमी की वजह से धीमी पड़ गई है। यदि बालू मिल भी रहा है तो यह तय रेट से कहीं ज्यादा कीमत पर बालू की कालाबाजारी तक हो रही है। शिकायतें ये भी है कि भले ही बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई हो, लेकिन अवैध तरीके से बालू का खनन किया जा रहा है। हालत ऐसे भी है कि बालू महंगा होने की वजह से कई घरों का बजट बिगड़ गया है। अब इस मामले में विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में हर महीने 100 करोड़ रुपए से अधिक का बालू का अवैध धंधा फल फूल रहा है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अवैध कमाई में हिस्सेदारी का खामियाजा राज्य की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास से लेकर बड़े निर्माण कार्य ठप पड़े हैं। हालात ऐसे हैं कि मजदूरों का काम नहीं मिल रहा है। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत से ही झारखंड में बालू का संकट है। बालू की नीलामी नहीं होने से स्थिति बिगड़ती जा रही है। बालू घाटों की नीलामी में देरी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है, सरकार के टाल मटोल और बहानेबाजी के पीछे का यही सच है कि जब इस मोटी कमाई से सत्ताधारी और अधिकारी माला माल हो रहे हैं तो बालू घाटों की नीलामी करके कौन अपनी करोड़ों की कमाई पर लात मारना चाहेगा। बाबूलाल मरांडी ने तंज भरे स्वर में कहा, बालू से तेल निकालने वाली इस सरकार के भ्रष्टाचार की गाथाएं इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को कोर्ट ने किया बरी, जानिए क्या था मामला। रांची MP MLA कोर्ट से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को बड़ी राहत मिली है। धमकी देने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट ने बरी कर दिया है। लोहरदगा ने साक्ष्य के अभाव में बंधु तिर्की को बरी कर दिया है। बंधु तिर्की के खिलाफ लोहरदगा के कुडू थाना में कांड संख्या 100/2015 के तहत मामला दर्ज किया गया था। लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र के सरना स्थल में मोबाइल टावर लगाया जा रहा था, जिसके विरोध में बंधु तिर्की ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया था। मामले में बंधु तिर्की पर शांति भंग करने, नियम विरुद्ध जमावड़ा लगाने, धमकी देने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कुड्डू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूर्वी सिंहभूम में 6 दिसंबर तक चलेगा मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत थर्ड जेंडर, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, वर्कर, 80+ आयु वर्ग, दिव्यांग जन, आश्रय गृहों में निवास करने वाले सभी अर्हता प्राप्त नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अलग अलग दिन अलग अलग लोगों के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 30 नवंबर से 1 दिसंबर को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जनसमूह को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे। पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के समान वेतन मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। रांची हाईकोर्ट में टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलील पेश की गई।
अदालत ने सबके दलील को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया है। शीघ्र ही फैसला सुनाया जाएगा। अब सभी की नजरें अदालत पर ही टिकी हुई है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। 100 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है। उन याचिकाओं पर सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्होंने सहायक शिक्षक के समान ही वेतन दिया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई है कि अदालत राज्य सरकार को निर्देश दे कि राज्य सरकार उनकी सेवा को नियमित करें। उन्हें सहायक शिक्षक के समान वेतन मिले, क्योंकि वह लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं। वह इस वेतन के योग्य हैं, सभी अर्हता को पूरा करते हैं। झारखंड के इंटर कॉलेजों में 16 विषयों के लिए 5500 पीजीटी शिक्षकों की होगी भर्ती। झारखंड के इंटर कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पदों पर बम्पर भर्ती होगी। राज्य के जिन इंटर कॉलेजों में 16 विषयों के 5500 पीजीटी शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे, जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं में 50 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी, जबकि अन्य विषयों के लिए 80 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। झारखंड की स्कूली शिक्षा विभाग ने इंटर कॉलेजों में नए विषयों के शिक्षक के पद सृजन और अप्रासंगिक विषयों के शिक्षकों के पद सरेंडर का सभी 20 जिलों से प्रस्ताव मांगा था। झारखंड सरकार ने माना बंद पड़ी खदानें पर्यावरण के लिए बन रही खतरा, लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव। झारखंड के लोगों के लिए बंद पड़ी कोयला खदानें कितनी खतरनाक है और इसका क्लोजर कितना जरूरी है, इस बात को झारखंड सरकार भी अब पूरी तरह समझ गई है। और झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस मामले को लेकर अपनी चिंता केंद्र सरकार के सामने उजागर कर दी है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिल्ली में आयोजित प्री बजट मीटिंग में केंद्र सरकार के सामने अपनी यह चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को यह जानकारी भी दी है कि किस तरह कोल कंपनियों द्वारा बंद खदानों का माइंस क्लोजर नहीं करने की वजह से राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। बंद पड़ी खदानें न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि उनकी वजह से कई दुर्घटनाएं भी हो रही है। कोडरमा भाकपा का जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन। कोडरमा जिला भाकपा के तत्वाधान में जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। धरना की अध्यक्षता सीपीआई जिला कार्यकारिणी सदस्य महेश प्रसाद सिंह और संचालन सीपीआई जिला कार्यकारिणी सदस्य पुरुषोत्तम यादव ने किया। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा राज्य मंत्री महेंद्र पाठक ने कहा कि राज्य सरकार सभी मोर्चे पर फेल है, विधि व्यवस्था चौपट है, भ्रष्टाचार की सीमा टूट गई है, नौकरशाह बेलगाम हो गए हैं। पूरे झारखंड के अंचल अधिकारी दाखिल खारिज में करोड़ों की उगाही करते हैं और अपने आला अधिकारियों को पहुंचाते हैं। भाकपा राष्ट्र परिषद सदस्य महादेव राम ने कहा कि किसानों का गैर मजरूआ जमीन का रसीद निर्गत नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी मांग करती है कि सभी किसानों का गैर मजरूआ जमीन का रसीद निर्गत किया जाए। पलामू के जंगल में मवेशी ढूंढने गए युवक को शिकारियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में एमएमसीएच में भर्ती। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में मवेशी ढूंढने गए इसराफिल अंसारी को शिकारियों ने गोली मार दी है। गंभीर रूप से घायल इसराफिल को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि इसराफिल को पांव में गोली मारी गई है। मिली जानकारी के अनुसार चैनपुर थाना क्षेत्र के छतवा के रहने वाले इसराफिल जंगल में अपने मवेशी को ढूंढने गए थे। इसराफिल जंगल में घुसा ही था, तभी अचानक गोली चली और उसके पांव में गोली लग गई। इस दौरान इसराफिल के पिता हदीस उसके साथ थे। इसराफिल को गोली लगी तो हदीस ने जोर जोर से चिल्लाया। इसके बाद ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे और घायल इसराफिल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। रांची जिला के 5 राशन डीलरों का लाइसेंस रद्द, जाने क्या है वजह। रांची जिला के 5 राशन डीलरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इन सभी डीलरों का लाइसेंस अलग अलग वजहों से रद्द किया गया है। जिन डीलरों का लाइसेंस रद्द किया गया है उसमें जयेश कुमार जन वितरण प्रणाली दुकान, आदर्श ध्रुवा सिटी स्टोर जन वितरण प्रणाली दुकान, शांति कुमारी जन वितरण प्रणाली दुकान, लूटन प्रसाद जन वितरण प्रणाली दुकान और योगेंद्र प्रसाद जन वितरण प्रणाली दुकान शामिल है। मैट्रिक व इंटर का परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम मौका। वर्ष 2023 में होने वाली मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के लिए किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाने वाले छात्र छात्राओं को
जैक ने अंतिम मौका दिया है। जैक ने जारी सूचना में कहा है कि 10 दिसंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने व चालान जनरेट किया जा सकता है। 11 से 20 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने का समय दिया गया है। जैक ने कहा है कि 10 दिसंबर के बाद सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होगा। जैक ने कहा कि इसके बाद तिथि विस्तार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरते हुए पूरी सावधानी बरतें। दूसरे दिन भी चला नगर निगम का डंडा, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विरोध, बुलडोजर का शीशा फोड़ा। धनबाद नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान बेकार बांध से पॉलिटेक्निक रोड तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसा। अस्थायी तौर पर बना ली गई आधा दर्जन लोहे की गुमटियां जब्त की गई। इधर अतिक्रमण हटाओ अभियान का फुटपाथ दुकानदारों ने जोरदार विरोध किया। इसमें एक नई बुलडोजर पर दुकानदारों ने हमला कर दिया, डंडे मारकर शीशा तोड़ दिया। मामले में नगर निगम अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी में है।